वेलकम टू मैथमेटिक्स IQ। इस वीडियो में आपको मिलेगा क्लास 12th का मैथमेटिक्स बुक जो एनसीईआरटी बुक है। इसमें से हम लोग देखेंगे आज चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 6.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द रेट ऑफ, आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन r इक्वल टू 3 एंड r इक्वल टू 4। तो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे आप ट्रीट कीजिएगा, कैसे आप सॉल्यूशन कीजिएगा। सॉल्यूशन करने से पहले आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लीजिए जो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन बनाने में। तो कॉन्सेप्ट ये है कि आप 2D और 3D के बारे में आप जान रहे हैं, थोड़ा सा आपको रिव्यू करवा दें ताकि आपका माइंड में क्लैरिटी आ जाए। तो 2 डायमेंशनल शेप आप समझ रहे हैं। पहला क्या होता है, सर्कल। सर्कल का शेप आपको पता है, इसमें रेडियस होता है, इसका पेरीमीटर क्या होता है 2πr, एरिया क्या होता है πr स्क्वायर। इसी तरह स्क्वायर है, स्क्वायर का आप शेप समझ रहे हैं, पेरीमीटर इसका क्या होगा 4a, मतलब 4 इंटू साइड, एरिया क्या होगा a स्क्वायर। रेक्टेंगल आप देख रहे हैं, रेक्टेंगल का शेप आपका ये है, पेरीमीटर इसका क्या 2l प्लस b, एरिया क्या होता है l इंटू b। उसी प्रकार राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल में बहुत सारा टाइप है, आप पढ़ चुके हैं सब प्रीवियस क्लास में, बस आपको एक छोटा सा रिव्यू दे रहे हैं ताकि आपका माइंड में क्लैरिटी आ जाए। एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा जो आपका शेप इस तरह का होगा, एक एंगल वन एंगल क्या होना 90 डिग्री होना चाहिए। ट्रायंगल है, ट्रायंगल में आप पेरीमीटर समझ रहे हैं, सम ऑफ 3 साइड, इसका साइड 3 होता है तो पेरीमीटर क्या होगा सम ऑफ 3 साइड। एरिया क्या 1/2 बेस इंटू हाइट l इंटू बी, इसमें बेस इंटू हाइट होगा, बेस इंटू हाइट। उसी तरह से आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं 2 साइड इक्वल होता है तो इसका पेरीमीटर क्या होगा 2a प्लस b हो जाएगा। इसका एरिया क्या होता है b/4 इंटू अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें क्या होगा 3 साइड्स इक्वल होगा तो पेरीमीटर इसका 3a हो जाएगा, एरिया √3/4 a स्क्वायर। इसका h अगर आप निकालना चाहे तो क्या होगा √3/2 a। उसी प्रकार अगर एस्केलेन ट्रायंगल होता है, ABC अलग अलग लेंथ का हो, तीनों डिफरेंट लेंथ का हो, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। और इसका एरिया निकालने के लिए आप 9th क्लास में हीरोन फॉर्मूला पढ़े थे, वही फॉर्मूला यहाँ पे पहले S निकालते हैं, फिर A इक्वल टू S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ये आपका क्या हुआ 2D प्लेन हुआ। जितना भी आपको यहाँ पे शेप दिखाया गया अभी, ये सब क्या है 2D प्लेन है। तो ये फॉर्मूला आप लर्न कर लें, अभी कहीं ना कहीं आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा वहां पे यूज। जैसे अभी वहां पे आया था रेट ऑफ चेंज ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, तभी वहां पे आप यूज कर सकते हैं। तो एक बार ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लें और एक बार लर्न कर लें। नाउ नेक्स्ट हम लोग का है 3 डायमेंशनल शेप। आप क्या क्या देखे हैं, तो शेप पहला क्यूब है। 3 डायमेंशनल को क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होता है। तो क्यूब आ गया, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया और क्या होगा कर्व सरफेस एरिया और क्या होगा वॉल्यूम। तो ये 3 आपको इसमें लर्न करना है। टोटल सरफेस एरिया TSA, शॉर्ट में बोलेंगे TSA, टोटल सरफेस एरिया। क्यूब है, क्यूब में क्या होता है ऑल साइड इक्वल होता है तो इसका टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होगा। इसका वॉल्यूम क्या होगा a क्यूब, a साइड है a क्यूब। कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 4a स्क्वायर। उसी प्रकार क्यूबॉइड, सेकंड क्या आ गया क्यूबॉइड का आप शेप देख रहे हैं, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 2lb/bh LH और इसका वॉल्यूम क्या होगा lbh। और कर्व सरफेस एरिया, कर्व का मतलब इसका चारों वाल, इधर जो 4 वाल दिख रहा है आपको वो ऊपर नीचे छोड़ करके 4 वाल, तो इसका हो जाएगा 2l प्लस b इंटू h। नेक्स्ट है आपका सिलेंडर। सिलेंडर में आपको पता है शेप इस प्रकार का होगा, हाइट होगा, रेडियस होगा, तो इसका टोटल सरफेस एरिया 2πr r प्लस h। वॉल्यूम क्या होगा v इक्वल टू पायर स्क्वायर h और इसका जो आपका कर्व सरफेस एरिया आएगा 2πrh। नाउ नेक्स्ट है हम लोग को कोन आप शेप देख रहे हैं, कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा πr r प्लस l। एक टोटल सरफेस एरिया कॉलम है, ये वॉल्यूम का कॉलम है, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा 1/3 पायर स्क्वायर h। ये है कर्व सरफेस एरिया πrl। तो क्वेश्चन में आएगा टोटल सरफेस एरिया आएगा या फिर कर्व सरफेस एरिया आएगा या फिर वॉल्यूम आएगा, तो आपको यही फॉर्मूला पुट करना है। स्फीयर, स्फीयर का शेप आप समझ सकते हैं फुटबॉल, हॉलो होता है, ये सॉलिड भी हो सकता है। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 4 पायर स्क्वायर, वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पायर क्यूब और कर्व सरफेस
कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। कर्व और टोटल सिर्फ स्फीयर का दोनों क्या होता है, सेम होता है, और सभी का डिफरेंट होता है। जैसे इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ, पाई आर आर प्लस एल। इसका कौन का, पाई आर एल। इसका क्या, 2 पाई आर आर प्लस एच। इसका क्या, 2 पाई आर एच। 2 एल बी बी एच एल एच। इसमें देखिए 2 एल प्लस बी इंटू एच। इसका 6 ए स्क्वायर, इसका 4 ए स्क्वायर। तो आप एक बार इसको लर्न कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन बनाने समय हेल्प हो। हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आप यहाँ पे ध्यान से पढ़िए। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। देखिए आपको यहाँ क्लू मिल गया, क्या मिला, एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। इसका जो एरिया ऑफ सर्कल बढ़ रहा है, आप समझ सकते हैं कि सर्कल का जो शेप होता है ऐसे, अगर इसका हम लोग रेडियस बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली इसका क्या होगा, एरिया बढ़ेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, रेडियस के अनुसार बढ़ रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या क्लू मिला कि एरिया ऑफ सर्कल लेना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसका सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे सबसे पहले लेट ए बी, कैपिटल ए से इसका एरिया को डिनोट करेंगे, तो उसको आपको लिखना है लेट ए बी एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस आर। एक सर्कल हम लोग लिए हैं जिसका रेडियस आर है और इसका एरिया क्या है, कैपिटल ए है। तो देयरफॉर कैपिटल ए क्या है, एरिया है। एरिया क्या होता है, अभी बताया फॉर्मूला आपको, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। अब ये चेंज कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो चेंज करने का मतलब डिफरेंशिएट, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब आर किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, रेडियस। ही क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहेगा। तो इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए आर के रिस्पेक्ट में, तब क्या होगा, ये डी ए अपॉन क्या हो जाएगा, डी आर। ये पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर और आर ही के रिस्पेक्ट में करना है। जैसे एक्स स्क्वायर रहा और एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या होगा, 2x। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, 2r। तो ये फाइनली क्या आ गया, डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू 2 पाई आर। इतना आ चुका। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चेंज तो हो रहा था लेकिन कितना चेंज हुआ, आर इक्वल टू 3 चल गया। तो यहाँ लिखेंगे वेन ए फर्स्ट बोल रहा है आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो डी ए अपॉन डी आर कितना होगा, 2 पाई इंटू आर का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ 3, तो ये 6 पाई हो गया। अब इसी में लिखेंगे वेन बी में क्या था, आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो डी ए अपॉन डी आर जो होगा वो क्या होगा, 2 पाई इंटू 4, तो ये आ जाएगा 8 पाई। तो आपका एक ए आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्या शेप आया, क्यूब आया। इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। आपको क्वेश्चन में ही पकड़ना है। ये क्वेश्चन था रेडियस के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे दिया हुआ था विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, और यहाँ पे आपको किसी के रिस्पेक्ट में नहीं है, तो आपको खुद से पकड़ना है। यहाँ से 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब ये टाइम के साथ बढ़ रहा है और घट रहा है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। यानी आपको क्या पता चला कि एक क्यूब है, ऐसा क्यूब है जिसका साइड हम लोग मान लेते हैं कि x होगा, कोई भी साइड x ए कुछ भी हो सकता है। अगर आप a ले रहे हैं तो a सपोज कीजिए, इसका साइड क्या होगा, a होगा। अब किसकी बात बोल रहा है, वॉल्यूम और सरफेस एरिया और एज, यहाँ 3 अननोन है। तो आपको सॉल्यूशन में करना क्या है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे लेट v एंड s बी वॉल्यूम, v फॉर वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विथ एज ए। अब देखिए जितना क्वेश्चन में था वो हम लोग लेट कर लिए। लेट भी से वॉल्यूम हो गया, एस से सरफेस एरिया आपका हो गया, सरफेस एरिया, और ए से क्या हो गया, एज हो गया आपको, एज। तो इतना आपको लेट करना है। अब क्या क्या गिवन है, सो देखिए गिवन दैट क्या है, ये इंक्रीज कर रहा था वॉल्यूम, तो इंक्रीज का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन। तो वॉल्यूम को हम लोग भी लेट किए, तो डी भी अपॉन किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, डी टी, टी फॉर टाइम कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके,
अब इतना पता चल चुका, अब लिखेंगे हम लोग देयरफॉर v इक्वल टू क्या पता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया गया था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एक क्यूब होता है, एक क्यूब ऐसा। अब इसी को डिफ्रेंशिएट करना है हम लोग को, यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टी के रिस्पेक्ट में टाइम। आप यहाँ टाइम भी लिख दें तो बेटर होगा, टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, डीवी अपॉन डी टी इक्वल टू, इसका क्या होगा, इसका होगा 3a स्क्वायर और फिर डी ए अपॉन डी टी, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं दूसरा फंक्शन में तो इतना होगा। अब इसका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू 8 दिया हुआ है और यहाँ 3a स्क्वायर और डी ए अपॉन क्या आएगा डी टी। अब यहाँ अननोन आपका क्या है, डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी, तो क्या वैल्यू आएगा 8/3a स्क्वायर, 8/3a स्क्वायर, ये डी ए अपॉन डी टी आ चुका है। अब नाउ हम लोग से क्वेश्चन बोल रहा था इसका सरफेस एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ओके, तो लिखेंगे नाउ, हम लोग S मान चुके हैं, S क्या है, सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अभी बताया आपको कॉन्सेप्ट में सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, आपको ये सब लर्न कर लेना है ताकि क्वेश्चन बनाने समय कोई दिक्कत ना हो। सरफेस के 6a स्क्वायर। ओके, अब इसी को हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है, हाउ फास्ट पूछा था, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या होगा ds अपॉन डी टी, और यहाँ 6 तो कांस्टेंट है, a स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 2a और dA अपॉन डी टी ऐसा। अब ये हो गया ds अपॉन डी टी इक्वल टू 6 2 12a और dA अपॉन डी टी का वैल्यू, dA अपॉन डी टी का वैल्यू अभी हम लोग निकाले थे 8/3a स्क्वायर। यहाँ से देखिए dA अपॉन डी टी का वैल्यू, dA अपॉन डी टी का वैल्यू ये यहाँ पुट कर दिए हम लोग। अब छोटा सा और यहाँ पे कैलकुलेशन है 12 इंटू ए क्या बोल रहा था, वेन एज क्या बोल रहा था, वेन एज इज 12 सेंटीमीटर, ये बढ़ते बढ़ते कहाँ चल गया 12, तो यहाँ पे 12 बैठाइए इंटू 8/3 और यहाँ 12 का स्क्वायर, यहाँ भी ये है। अब यहाँ एक काट भी सकते हैं, जैसे ही 12 एक 12 कट गया, फिर एक 12 एक्सेट्रा 12 कट जाएगा, तो ये क्या आ गया ds अपॉन डी टी इक्वल टू 8/3, 8/3 आ गया। सरफेस एरिया है तो सरफेस एरिया क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये ds अपॉन डी टी मीन्स इसका सरफेस एरिया 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से क्या होगा, इंक्रीज होगा। पॉजिटिव है तो इंक्रीज होगा, नेगेटिव रहता तो डिक्रीज होता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। यानी इस क्वेश्चन को पढ़ने से आपको क्या पता चला कि क्या गिवन है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी रेडियस इसका बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो हम लोग से पूछा जा रहा है फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीज, एरिया कितना से इंक्रीज होगा जब इसका रेडियस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या पता चला, रेडियस बढ़ रहा है, एरिया फाइंड करना है, तो इसमें 2 वर्ड आपको आया, एरिया और सर्कल, एरिया और रेडियस। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान से देखिए, लेट कैपिटल ए बी द एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस आर। अब आपको क्या गिवन है, अब आपको गिवन था, गिवन दैट रेडियस बढ़ रहा था डी आर अपॉन डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में, क्यों कि 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में आ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, तो डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देयरफॉर हम लोग को एरिया पूछा था, तो ए इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब ये बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब चेंजेज आ रहा है, तो इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ इसको बढ़ रहा है, तो टाइम के साथ रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी ए अपॉन डी टी, पाई कॉन्स्टेंट है, आर स्क्वायर का क्या होगा 2r और यहाँ डी आर अपॉन डी टी, आर के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू ये हो जाएगा 2πr, और डी आर अपॉन डी टी का वैल्यू आप देखिए, डी आर अपॉन डी टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे, तो ये कितना आ गया 3 to 6πr। अब वेन क्या बोला था, रेडियस बढ़ते बढ़ते कहाँ चल गया, यहाँ पे ध्यान दीजिए, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना, वेन आर इक्वल टू 10, तो डी ए अपॉन डी टी जो होगा यहाँ 10 पुट हो जाएगा, तो कितना होगा 6π इंटू 10 दैट इज
60 पाई, इसका कितना आ जाएगा आपका 60 पाई। ये आपका क्या हो गया डी आर अपन देयरफॉर लिखेंगे हम लोग डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 60 पाई, यानी इसका एरिया जो है वो एरिया कितना से बढ़ गया 60 पाई से इसका एरिया जो होगा वो इंक्रीज होगा। अब इसको डिटेल लिखना है तो एरिया है स्क्वायर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ आप सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड भी डाल सकते हैं ऐसे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब, एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द rate of 3 centimeter per second. How fast is the volume of the cube increasing when the edge is 10 centimeter long? तो आपको इस क्वेश्चन से क्या पता चला कि एक क्यूब होगा जिसका वेरिएबल एज है, मतलब इसका एज बढ़ रहा है, इसका किनारा क्या है बढ़ रहा है, और वो कितना से बढ़ रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है। इसका एज जो है वो इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसका एज बढ़ रहा है। अब हम लोग से पूछा क्या जा रहा है हाउ फास्ट इज वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग, इसका वॉल्यूम कितना से इंक्रीज करेगा। तो एज और वॉल्यूम दो वर्ड आपको पता चला जिसको इसको इफेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे सॉल्यूशन में हम लोग लेट वी बी वॉल्यूम, लेट वी बी वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब विथ एज, एज ए आप मान लीजिए, एक्स भी मान सकते हैं ए, यानी इसका ए मान लिए, इसका वॉल्यूम को क्या मान लिए भी मान लिए। अब क्या गिवन है एन एज ऑफ वेरिएबल क्यू इज इंक्रीजिंग, मतलब एज इंक्रीज कर रहा है कितना से इतना से, तो डी ए अपॉन डी टी एज कितना इंक्रीज किया 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हम लोग से पूछा क्या जा रहा था वॉल्यूम, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम इक्वल टू यानी वी इक्वल टू क्या होगा ए क्यूब। अब इसको टाइम के साथ रिस्पेक्ट में क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि यहीं से क्लू पता चलेगा आपको। तो इसको क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको टाइम के साथ करेंगे डी वी अपॉन डी टी, यहाँ 3a स्क्वायर और फिर a का करेंगे तो डी ए अपॉन डी टी। अब वैल्यू पुट कीजिए डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू 3a स्क्वायर इंटू डी ए अपॉन डी टी का वैल्यू अभी दिया हुआ था यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो ये डी वी अपॉन डी टी का वैल्यू जो आएगा वो कितना आ गया 3 3 9a स्क्वायर। अब ये इतना इसका वॉल्यूम इफेक्ट किया, लेकिन अब पूछा कब व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब लिखेंगे व्हेन ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ये लॉन्ग हो गया, तब इसका डीवी अपॉन डी टी जो आएगा डीवी अपॉन डी टी का वैल्यू वो क्या होगा 9 और यहाँ 10 का स्क्वायर ए का वैल्यू पुट होगा तो डीवी अपॉन डी टी इक्वल टू 9 इंटू क्या होगा 100, दैट इज डीवी अपॉन डी टी इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से इसका क्या हो जाएगा इंक्रीज करेगा वॉल्यूम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक and wave move in a circle at the speed of 5 centimeter per second. At the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? यानी शांत झील में एक पत्थर फेंका गया, तो आप कहीं देखे होंगे शांत पानी में आप फेंके कोई पत्थर ऐसा ऐसा वेव बनाएगा। तो इसका बोलता है कि इंस्टेंट देखा गया कि उसका क्या था रेडियस बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते कहां तक चल गया 8 तक चल गया 8 सेंटीमीटर तक। तो यहां से क्वेश्चन लंबा चौड़ा है, आप बनाइए आराम से। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक, एक पत्थर शांत झील में फेंका गया है, एंड वेव मूव इन अ सर्कल, ऐसा ऐसा वेव बनेगा एट द स्पीड ऑफ, इसका वेव जो बन रहा है उसका स्पीड कितना है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, मतलब रेडियस है, ये रेडियस ही ना बढ़ेगा, ऐसा ऐसा रेडियस बढ़ रहा है सर्कल का, ऐसे जाएगा रेडियस, तो रेडियस का स्पीड कितना है इतना बढ़ रहा है। एट इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज, एक क्षण में कभी देखा गया जब वो 8 सेंटीमीटर था, तो उसका बोलता है एरिया कितना से इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए एरिया आया रेडियस आया, तो इसका सॉल्यूशन में आप क्या लिखिएगा लेट ए बी एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस आर, बस इतना आपको वर्ड था क्वेश्चन में, इतना आप लेट कर लिए। अब क्या गिवन है आपको, गिवन दैट डी आर अपॉन डी टी ये बढ़ रहा था, रेडियस बढ़ रहा था कितना से 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखिए 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हम लोग से क्या पूछा जा रहा था एरिया, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है आपको बताया गया है, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर,
एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। इसी को डिफ्रेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ पे देखिए पर सेकेंड मतलब टाइम के साथ बढ़ रहा है। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या होगा, डी ए अपॉन डी टी हो जाएगा। यहाँ पाई कांस्टेंट है, इसका 2r और डी आर अपॉन क्या होगा डी टी, चेन रूल से, तो 2 पाई आर हो गया, 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी का वैल्यू, डी आर अपॉन डी टी का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ 5 हो गया। ये कितना हो जाएगा 5 टू जा 10, 5 टू जा 10 पाई आर। अब आपका डी आर अपॉन डी ए अपॉन डी टी आ चुका है 10 पाई आर। अब ये बढ़ते बढ़ते इंस्टेंट कितना बोला गया 8 सेंटीमीटर, तो अब यहां लिखेंगे वेन आर इक्वल टू कितना 8 सेंटीमीटर, तो आपका क्या हो गया डी ए अपॉन डी टी जो जाएगा वो 10 पाई इंटू आर का वैल्यू 8 दैट इज 80 पाई, यानी डी ए अपॉन डी टी जो आपका आ गया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ गया। Now next question number 6 है the radius of circle is increasing at the rate of 0.7 centimeter per second. What is the rate of increasing of its circumference? Circumference मतलब क्या, परिधि, हिंदी में इसको बोलते हैं परिधि, circumference, यानी इसका लेंथ ऑफ बाउंड्री कितना से वो बढ़ेगा। तो क्वेश्चन पे पहले ध्यान दीजिए, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग मतलब इसका रेडियस बढ़ रहा है, कितना से बढ़ रहा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो आपका क्या आ रहा है इस वर्ड में, सर्कल आया और सरकमफेरेंस आया। तो आपको यहाँ सॉल्यूशन में क्या लिखना है, सबसे पहले लेट सी बी, सी को सरकमफेरेंस से नोट करें, सी बी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस आर, रेडियस आर। अब क्या गिवन है आपको पहले देखिए, गिवन दैट क्या है डी आर अपॉन डी टी, रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ डी आर अपॉन डी टी 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हम लोग से क्या पूछा जा रहा था, देयरफॉर सी इक्वल टू सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू अभी वहां कॉन्सेप्ट में बताए थे 2 पाई आर। अब इसी को डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, यहां से आपको क्लू पता चलेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। यहाँ क्या लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ क्या हो जाएगा डीसी अपॉन डी टी के रिस्पेक्ट टी फॉर टाइम, 2 पाई बाहर रहेगा, आर का करना है तो डी आर अपॉन क्या हो जाएगा डी टी। अब क्या हो गया ये डीसी अपॉन डी टी इक्वल टू 2 पाई इंटू इसका वैल्यू आप यहाँ से देखिए 0.7, तो ये डीसी अपॉन डी टी जो आ गया इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 टू जा 14, 1 डिजिट के बाद पॉइंट, यानी 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड से इसका क्या होगा सरकमफेरेंस इंक्रीज होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। ओके, थैंक यू। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का कॉन्सेप्ट के साथ आपको सॉल्यूशन मिलता रहे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।